बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का हदिया नजराना पेश करने पड़िए बआवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन हज़रात, इस अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में अल्लाह तबारक तआला ने हम सब के तौफीक बख्शी और हम सब इस महफिल में हाजिर हुए और हमको ये नहीं कि हम सिर्फ तकरीर करने के लिए आए हुए हैं, सिर्फ मकसद ये है कि अल्लाह तबारक तआला कुछ बातें दीन की मेरे ज़ुबान से आप तक पहुँच जाए। अल्लाह तबारक तआला मेरे भी नामे आमाल में कुछ नेकियां हो जाएं और उसके सदक़े में अल्लाह तबारक तआला हमारी गुनाहों को मग़फ़िरत फरमाए। चंद लम्हे के लिए मैं बाकी अभी आप बेहतरीन शोरा हाफिज व कारी नौसाद रजा साहब क़िबला से अभी आप लोग बेहतरीन नाद समात फरमाएंगे। उसके बाद दिगर शोरा हैं, हमारे मुक़र्रिर हज़रात मौजूद हैं, आप लोगों से भी बेहतरीन तक़रीर समात फरमाएंगे। सामईन हज़रात, हम जो इस महफिल में आए हुए हैं तो कुछ समझ कर जाए और लेकर जाए, तब तो आना हमारा और आपका कबूल हो और हमें कुछ हासिल हो। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, बस चंद लम्हात हम उस पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला की मारिफत के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। उन दो चीजों के न होने की वजह से न अल्लाह की मार्फत हासिल हो सकता है, न नूरे तौहीद हासिल हो सकता है। वो दो चीजें बहुत जरूरी है। एक मुहब्बत इलाही, दूसरा खशियत इलाही। इन दो चीजों से अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की नूरे तौहीद हासिल होता है। सामईन हज़रात, हज़रत अम्र बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले
दिल को पैदा किया। जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह ताला इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने इंसान का दिल पैदा किया, और दिल से पहले अल्लाह तबारक ताला ने इंसान की रूह को पैदा किया। और रूह से पहले अल्लाह तबारक ताला इंसान के बातिन को पैदा फरमाया। क्या पैदा फरमाया? इंसान के बातिन को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक ताला इंसान को दिल अपनी मोहब्बत के लिए पैदा फरमाया, अपनी खास मोहब्बत के लिए पैदा फरमाया। रूह को अल्लाह तबारक ताला अपनी खास मार्फत के लिए पैदा फरमाया, और बातिन को अल्लाह ताला अपने वस्ल के खास लिए फरमाया। और जब अल्लाह तबारक ताला इन तमाम लताइफों को पैदा फरमा दिया, तो दिल को अल्लाह ताला अपने मोहब्बत के मकाम पर रखा, रूह को अपनी मारिफत के मकाम पर रखा, उसके बातिन को अपने वस्ल के मकाम पर रखा। फिर अल्लाह तबारक ताला जब दुनिया को कायम फरमाया, यानी तमाम कायनात को पैदा फरमा दिया, तो अल्लाह तबारक ताला ने उससे कबल कई साल तक अल्लाह तबारक ताला इंसानों को दिलों पर अपने मोहब्बत के तजल्ली से नवाजता रहा, रूहों को अपनी मार्फत के तजल्ली से नवाजता रहा, इंसान के बातिन को अपने वस्ल के तजल्ली से नवाजता रहा। ज़माना गुजर गए, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। बेशक इंसान पर एक जमाना गुजर गया, क्या जमाना गुजर गया जब कोई शय मज़कूर न थी, यानी कोई शय ऐसी न थी जो जिसका जिक्र किया जाए। उस वक्त इंसान था, तो किस आलम में था? अल्लाह तबारक ताला ने उस पर तजल्ली फरमाता रहा, दिल पर तजल्ली फरमाता रहा, मोहब्बत की तजल्ली फरमाता रहा, रूह पर अपनी मार्फत की तजल्ली फरमाता रहा, बातिन पर अपने वस्ल की तजल्ली फरमाता रहा। फिर अल्लाह तबारक ताला जब इंसान को पैदा फरमा, हम सब नीचे उतरे, उससे कबल अल्लाह तबारक ताला ने दिल को जिस्मों में कैद कर दिया, दिल को जिस्मों में कैद कर दिया, और रूह को दिल में कैद कर दिया, रूह को दिल में कैद कर दिया, और बातिन को उसके रूह में कैद कर दिया। एक दूसरे में अल्लाह ताला ने कैद कर दिया, और फिर जमीन पर उतार दिया।
जब वहां पे आए, इससे कबल अल्लाह तबारक ताला जब उन पर तजल्ली से नवाजता रहा और सारी रूहें आरिफ थी, सारी लताइफें आरिफ थी, उस वक्त अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है रूहों से, अलस्ता रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहों ने कहा आलू बला शाहिदना, बेशक है परवरदिगार तू मेरा रब है, बेशक तू मेरा रब है। सारे लोगों ने गवाही दी, या अल्लाह मैं गवाही देता हूं तू मेरा रब है। उसके बाद हम सब दुनिया में उतार दिए गए, असफल में उतार दिए गए। अल्लाह तबारक ताला इरशाद लक़द अफ़लह लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर हम असफल की तरफ उतार दिए गए, इस दुनिया में उतार दिए गए जहां पर हसद, एक लालच, सहवानी, नफसानी ख्वाहिशात, इसमें उतार दिए गए। और फिर क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता अपने रब को भूल गए, अपने रब को भूल गए। ये भी भूल गए कि अपने रब कदीर से हमने एक वादा करके आए थे और आने के बाद भूल गए। ये भी भूल गए कि वो मेरा रब था, हम वादा करके आए हैं बंदगी का, वो भी भूल गए। एक परवरदिगार से मोहब्बत का वादा करके आए, वो भी आकर भूल गए। और एक मार्फत जो अल्लाह की मार्फत थी, सारी रूहें आरिफ थी, आने के बाद में अपने रब को भूल गए। किसने उसे पैदा किया वो भी भूल गए, कहां से आए हैं वो भी भूल गए, कहां जाना है वो भी भूल गए। जब भूल गए तो अल्लाह तबारक ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते रहे। आखिर में मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है मेरे महबूब इन्हें याद दिला दीजिए, इन्हें याद दिला दीजिए। ये नहीं बताया क्या ये याद दिला दिया जाए, ये भूल गए हैं, इन्हें याद दिलाइए। ऐ मेरे महबूब तुम ही तो याद कराने वाले हो, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। ऐ मेरे महबूब ये भूल गए हैं, इन्हें याद दिला दीजिए। तो एक आवाज गूंजी, मीठी मीठी प्यारी प्यारी एक आवाज गूंजी। कभी वो आवाज मक्का के वादी से गूंजी, कभी वो आवाज ताइफ की बाजारों से गूंजी, कभी वो आवाज मदीने की गलियों से गूंजी, कभी वो आवाज सेहरा में गूंजी, कभी वो आवाज खंदक खोदते हुए गूंजी। वो क्या आवाज थी? रब्बना इन्ना समेना मुनादियन मुनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। जब ये आवाज सुनी, जिनको याद आ गया, जिनको याद आ गया, वो कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐ मेरे परवरदिगार हम हाजिर है, मुझे याद आ गया। ऐ मेरे परवरदिगार बेशक मैं भूला हुआ था, मैंने एक आवाज सुनी है, एक मीठी मीठी आवाज सुनी है, बेशक मैं भूल गया था। ऐ मेरे परवरदिगार आलम मैं भूला हुआ था। कोई याद दहानी करा रहा है, कोई मुझे याद दिला रहा है।
और क्या याद दिला रहा है? अन आमिनू बिरब्बिकुम, लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ। वो रो पड़े, कहने लगे है मेरे परवरदिगार फ़आमन्ना, ऐ मेरे परवरदिगार हम मान गए, मुझे याद आ गया। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़फ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे माफ़ फरमा दे, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे माफ़ फरमा दे। बुजुर्गों और दोस्तों, वो आवाज़, जो मीठी मीठी आवाज़ मेरे आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकार रही थी, उन पुकारों को सुनकर गिड़गिड़ा पड़े, रो पड़े, कहा परवरदिगार मुझे याद आ गया, बेशक मैं भूला हुआ था, तुझे माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है मेरी याद के लिए वाक़िमी सलात अल ज़िक्री, है मेरे बंदो मेरे याद के लिए नमाज कायम करो, मेरा जिक्र को, ये काफी है मेरी याद के लिए, तुम्हारी याद बाकी रहेगी। ऐ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे अंदर से यही जा रहा है, न नमाज हमारे अंदर आ रही है और न अल्लाह का जिक्र हमारे अंदर आ रहा है। यहाँ पे इस मदरसे के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया, कुर्सियां खाली है, इतने दिन इस बस्ती के अंदर से लोग आते तो ये कुर्सियां कोई खाली नहीं। ये आज हमारे और आपके ये माशरा के हालात, ये हालात में से खरीद बात उदय पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिन लोगों को याद आ गया, अपने रब को याद आ गया, एक वादा करके आए थे और आने के बाद हम भूल चुके हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों को मोहब्बत इलाही, खशियत खुदा जब तक नहीं होगा, हम फिर चाह करके भी अमल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया है, जो सिखाया है, हम उसको छोड़ करके अपने मर्जी के मुताबिक अलग काम कर रहे हैं। वो दौर था जिन्हें याद आ गया। हजरत हुज़ैर बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं कि हज के दौरान लोग काबे के अंदर अपने रब की बारगाह में दुआ फरमा रहे हैं। सारे लोग अपने रब को राजी करने के लिए दुआ कर रहे हैं और देखा कि एक नौजवान खामोश सर झुकाए हुए बैठा है। कौन फरमा रहे हैं? हुज़ैर बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला। मैं उस नौजवान के करीब गया, मैं उस नौजवान से कहने लगा कि लोग दुआ मांग रहे हैं अपने रब की बारगाह में और आप खामोश बैठे हुए। कहा मैं दुआ इस वजह से नहीं मांग रहा हूं, मैं दुआ इस वजह से नहीं मांग रहा हूं कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझे उम्र दिया था, जो जवानी दी थी, वो जवानी जो है हमारी गुजर गई, अब ये उम्र आ गया है, ये उम्र आ गया है। अब अगर हम रब की बारगाह में अपनी दुआ मगफरत करें, कहीं रब कदीर मुझे ठुकरा न दे, मेरा मौला मुझे धिक्कार न दे। कभी जो तुम्हें हमने जो जिंदगी तुम्हें दी है, तुम्हें तंदुरुस्ती दिया था, तुम्हें जवानी दिया था, सब कुछ तुम्हारे पास था, लेकिन तुम मुझे जाया कर दिया। अब क्या करने मेरे बारगाह में आओ। इसलिए अपने रब की बारगाह में हाथ उठाने के लिए मैं शर्म करता हूं। ये हाल था हमारे उन बुजुर्गों का कि डरते थे, खशियत खुदा था।
डरते थे, आज हमें इतना डर निकल गया है कि चाहे हफ्ता भर नमाज न पढ़े लेकिन कोई डर नहीं। रिवायत में आता है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के दौरान काबे का गिलाफ पकड़ करके ज़ारो कतार रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए। काफी देर गुजर गया, उस अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, वो तरसा कौन ऐसा नौजवान बंदा है जो अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ये कह रहा है परवरदिगार आलम, जितनी तेरी कायनात में मखलूक है उससे कहीं ज्यादा बड़ा गुनाह मेरे पास है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, कायनात के अंदर जितने दरख्त हैं उन दरख्तों के जो पत्तियां हैं उससे कहीं ज्यादा मेरा गुनाह है। मेरे परवरदिगार आलम, इतना ज्यादा गुनाह है कि जर्रे जितना दुनिया के अंदर जर्रे हैं उन जर्रों से ज्यादा हमारे गुनाह हैं। इस तरीके से गिरिया वजारी करके रो रहे। अल्लाह के मुकर्रब बंदे गए, क्या है नौजवान, ये तू किस लिए रो रहा है? कौन सा ऐसा जुर्म है? तू बता, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक तआला माफ फरमा देगा। अल्लाह तबारक तआला माफ फरमा। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकाब को हटाया तो देखा हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उनका खसियत खुदा था, ये खसियत इलाही था, मोहब्बत इलाही था। अल्लाह फरमाता है ये हो जो अल्लाह की तौफीक पा गए, अल्लाह की तौहीद पा गए, ये हकीकत में अल्लाह के तौहीद पर चलने वाले हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, हम आज अपने रब को उस वादे को भी भूल गए हैं जो वादा करके आए हैं, और उस चीज को भूल गए हैं कि हम कहां से चले हैं और कहां आए हैं और फिर कहां जाना है। जहां से हम आए हैं अपने रब की बारगाह से आए हैं, अब फिर हमें पलट कर उसकी बारगाह में जाना होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब इस तरीके से लोगों को आजमा लेता है, आजमाइश हो जाती है, तो अल्लाह तबारक तआला उनका सिला मोहब्बत से देता है, मोहब्बत की सिला मोहब्बत से देता है। हदीस पाक में है कि जब फैसला हो जाएगा, जन्नतियों को जन्नत के मकाम पर दाखिल करके सब अपने अपने मकाम पर हो जाएंगे। अल्लाह के खुश ऐसे बंदे मुकर्रब बंदे होंगे जो अल्लाह के महबूब बंदे होंगे। अल्लाह ताला का हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों, इन बंदों को मेहमान नवाजी कराओ, बेहतरीन खाना लाया जाएगा, फले लाया जाएगा, शराबे तहूर, शराबे काफूर, तमाम अच्छी से अच्छी चीजें जन्नत की मुहैया कर दी जाएगी, दे दिया जाएगा। लेकिन वो मेहमान जो थे वो खामोश बैठे रहे। हुक्म होगा, आप जो चाहें वो खाएं, आज आपकी मेहमानी की जा रही है, लेकिन वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहेंगे परवरदिगार फरमाएगा, है फरिश्तों कहो इनसे, तमाम नियामतें मौजूद हैं, हाजिर हैं, और क्यों बैठे हुए हैं? वो पुकार उठेंगे अल्लाह के मुकर्रब बंदे, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हमने रातों को खड़े होकर के तेरी बारगाह में, जो तेरी याद में, तेरी मोहब्बत में मैं आंसू बहाए हैं, इसलिए नहीं बहाया था।
ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हमने रातों को, अपने नींद को, अपने पैर को बिस्तरों से इसलिए नहीं जुदा किया था कि हमके जन्नत की कोई चीज चाहिए, जन्नत को हमें हूरें चाहिए, जन्नत की नेमतें चाहिए। हमने इसलिए इबादतें नहीं की थी, अल्लाह तेरे राजी करने के लिए इसलिए नहीं किया था कि जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। ए मौला कायनात, हमने रातों के आंसू इसलिए बहाया था कि महशर के दिन हमें तेरा दीदार नसीब होगा, तेरा दीदार करेंगे। दीदार के सिवा मुझे किसी चीज को उम्मीद नहीं है, किसी चीज को हाजत। रब्बे कदीर फरमाएगा, ऐ फरिश्तों पर्दा हटा दो, आज मेरे मकबूल बंदे हैं, आज मेरे महबूब बंदे हैं, इनको मेरे दीदार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना आज दीदार नहीं करूंगा। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह तबारक ताला के बारगाह से जब हम आए थे, अल्लाह तबारक ताला के यहाँ हम आरिफ थे, और यहाँ आने के बाद में असफल। सामईन हजरात, हमें उस रब को फिर याद करना है और इस जलसे से उठें, तो अहद कर लें कि अल्लाह तबारक ताला हमें तौफीक बख्शे कि हम 5 वक्त की नमाजें जो नहीं पढ़ते हो 5 वक्त की नमाजें मुकम्मल पढ़ें। सामईन हजरात, अब आपके सामने खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुकीमुर रहमान साहब की बिला तशरीफ फरमा है और इनसे आप खिताब फरमाएंगे। सामईन हजरात, अब आप लोग जानते हैं कि ये इदारा ताउन से चलता है, इसमें 1 से 5 तक इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जाता है और हमारी बस्ती के लोगों को अच्छी तरह मालूम है। और इस मदरसे के लिए भी हमारे रहमतुल्लाह साहब और मौलाना साहब जो आप लोगों से गुजारिश करेंगे उसे समाअत फरमाएं। और ये मदरसे की किताब है, इसमें कुछ मसाइल है, कुछ रोज़े या नमाज के ताल्लुक से रमज़ान शरीफ है और इस मदरसे से एक छोटा सा टाइम टेबल के कैलेंडर है, उसे भी आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ से जिन हजरात को उर्दू आती है वो ले ले, कोई पैसा नहीं है, दिन की खिदमत के लिए किया जा रहा है। और इसी तरीके से हम और आप इस दिन के खिदमत में शरीक हों। अल्लाह तबारक ताला हमारे अरब के गुनाहों को मग़फ़िरत फरमाए। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जो मेरे ज़बान से कुछ गलतियाँ खामियाँ कोताही हुई होंगी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये तमाम इन मजमा के सामने मैं अपने उन तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरे जाने या अनजाने में कोई गलती खामी हो गई है, अल्लाह मेरे परवरदिगार आलम तू बेहतर देखने और जानने सुनने वाला है, मेरे परवरदिगार हमें माफ़ फरमा दे। मैं तेरी बारगाह में इन तमाम हज़रात के सामने तौबा करता हूँ। तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दअवाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।